अब आप संलेखना की तैयारी में जो मार्गदर्शन दें उस रास्ते पर मैं आगे बढ़ूंगा। आचार्य जी ने कहा अभी और समय की प्रतीक्षा करो। 82 का चातुर्मास नैनागिर हो गया। नैनागिर चातुर्मास के बाद सम्मेद शिखर की वंदना का आचार्य जी का भाव बना, संघ का विहार हुआ। और शिखर जी प्रवास के बाद जब आचार्य जी का ईसरी में पुनः जाना हुआ तो जिनेंद्र वर्णी को संकेत भेजा दिया गया कि आप ईसरी आ जाएं। ईसरी में इसलिए भी आचार्य जी ने स्थान चुना क्योंकि पुराने वाले वर्णी जी गणेश प्रसाद जी वर्णी की भी संलेखना स्थली रही है, तो एक वर्णी की संलेखना स्थली रही है तो ये वाले वर्णी की भी संलेखना यही होना चाहिए। और ग्रीष्म काल में उस समय हम सब नव दीक्षित एलक थे, यहीं से दीक्षित होकर के गए थे, तो सारी जवाबदारी हम नव दीक्षित एलकों और संघ में जो पुराने एलक जी थे उनको लेकर के उनके निर्देशन में, और ब्रह्मचारी जो पुराने वयोवृद्ध बाबूलाल जी बंडा वाले आदि आदि थे उनकी संयोजना में ये सब चला। और जब वर्णी जी के लिए खान पान सुनिश्चित होना हुआ तो अनाज वगैरह का तो त्याग करा दिया। अनाज नहीं, फल नहीं, सब्जियां नहीं। अब लेकिन दें क्या? उनका शरीर कफवर्धक था, एक फेफड़ा उनका खराब था, कफ उनको बहुत बनता था। ऐसे शरीर में उनके लिए निराकुलता रहे, कौन सा आहार सुनिश्चित करें? बहुत विचार करने के बाद आचार्य जी ने कहा इनके लिए इनके शरीर के हिसाब से लौकी की सब्जी का पानी, लौकी की सब्जी बनाओ, उसका पानी निकालो जितना जितना है, उसको छान लो, एक वो निश्चित हुआ। दूसरा, अब उनके लिए छाछ तो दे नहीं सकते, मट्ठा दूध उनके लिए काम नहीं करेगा, तो क्या करें? तो डाब, नारियल का पानी उनकी प्रकृति के मुताबिक थोड़ा सुनिश्चित किया। और तीसरा, मुनक्का का पानी, मुनक्का पीस करके पानी बना के थोड़ा मात्रानुसार। इन 3 से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये भी कम होते गए। और उबला हुआ गर्म पानी तो है ही, प्रारंभ में ये सब, फिर धीरे धीरे एक एक कम करते करते अंत में उबला हुआ पानी। और जब अंतिम समय आया तो प्रतिदिन ड्यूटी लगा दी गई थी, 2-2 एलक जी, 2-2 एलक जी, 2-2 एलक जी, ब्रह्मचारी 2-2 एलक जी। तो आखिरी दिन जब पूरा संघ आहार को उठ रहा था तो मेरी और एलक दया सागर जी दोनों की ड्यूटी थी। क्रम हम लोगों का मिला, सब महाराज जी आहार को उठ गए, आचार्य जी उठ गए, हम दोनों एलक ईसरी मंदिर के नीचे जो तलघर है ना वहां पर उनको रखते थे, क्योंकि गर्मी पड़ती थी ना। हम दोनों की ड्यूटी थी और ध्यान रख रहे थे बराबर क्या कैसा है, और हर चीज को नोट करते थे, फिर आचार्य जी को बताना पड़ता था। आचार्य जी आहार करके आ गए और अपने ऊपरी कक्ष में उदासीन आश्रम में विराजमान हो गए। और भी कुछ महाराज जी आने लगे। तो जैसे ही कुछ महाराज जी आए तो आचार्य जी ने खबर भेजी कि 2 एलक जी जो पहले से है ना उनको आहार के लिए निकालो और दूसरे महाराज जी जाकर के बैठो। और कोई महाराज जी आके बैठे और हम दोनों आहार को निकले। संयोग क्या बना, मंदिर से निकलते हैं तो वहाँ आम के झाड़ तो लगे हैं, तो मैं पहले निकला, निकल करके सीधा बाबूलाल जी पंडित जी बंडा वालों के हमारा पड़गहन हो गया। और दया सागर जी निकले तो आम के पेड़ पर से कोई पक्षी का पंख थोड़ा गिरा तो वो स्पर्श उनको हो गया, तो वो तो अंतराय करके वापस आ गए। उनका अंतराय हुआ, वो वापस आ गए और हम गए तो हमारे चर्या शुरू हुई। थोड़ा ही आहार हुआ हमारा और एकदम कोई एक ब्रह्मचारी दौड़ा दौड़ा आया,
पंडित जी को सूचना दें, क्योंकि पंडित जी तो मुखिया थे पर वो चौकी में थे। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, पंडित जी की तो संलेखना होने लगी, संलेखना होने लगी। तो जैसे पंडित जी ने सुना, मैंने भी सुना तो जल्दी पानी वानी लेकर के फट से पंडित जी और हम दोनों आए। तब तक आचार्य श्री और पूरा संघ उपस्थित हो गया। आचार्य श्री और पूरा संघ उपस्थित हो गया। लगभग ये 11:15 बजे की बात, और संपूर्ण संघ की उपस्थिति में जिनेंद्र वर्णी चैतन्य अवस्था में आचार्य श्री नमोकार सुना रहे हैं। सभी महाराज जी आजू बाजू में बैठे, और उन क्षणों में सब एकदम समाज को भी पता पड़ गया, तो सब लोग आके, वो तलघर में तो कोई नहीं, सब बाहर खड़े रहे। इतनी जागृति और चेतना आचार्य श्री के संबोधन के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी संलेखना के समय उनके परिचित बड़े बड़े जैन विद्वान, बड़े बड़े जैनेतर विद्वान भी आए, क्योंकि वो ज्ञान के क्षेत्र में सब तरफ रहे, प्रभावना थी, सभी आए। और ऐसा क्रम उनकी संलेखना का बना। अंत में सब छोड़ना पड़ता है। वो तो छुल्लक जी थे तो वो भी सब अलग कर दिया, चलो सब समा अच्छा से चलो 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 जल्दी जल्दी संलेखना, सब होना, कुछ नहीं। तो ऐसा करके पूर्ण जागृत अवस्था में नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए संलेखना उन्होंने प्राप्त की। क्रम लंबा चला था। आचार्य श्री प्रतिदिन दोपहर को स्वाध्याय कराते थे। समय सार के किसी अधिकार विशेष को लेकर के, गाथा विशेष को लेकर के व्याख्या करते थे। संघस्थ मुनिराज हम लोग बैठते थे, आचार्य श्री का स्वाध्याय सुनते थे। और जिनेंद्र वर्णी शरीर शिथिल था, गर्मी थी, आलस भी आता, प्रमाद भी आता। तो आचार्य श्री का व्याख्यान सुनते सुनते आलस प्रमाद न आए तो जिनेंद्र वर्णी अपने हाथ से ऐसा ऐसा पकड़ करके, ऐसे अपने जैसे सचेत बने रहें, ऐसा बार बार ऐसा करके जोर से करके रखते थे और पूरा ध्यान से सुनते थे। संलेखना के समय में क्रम क्रम से सब चीजें छोड़ दी जाती हैं। शरीर को भी कृश करना पड़ता है और अपने परिणामों में रहने वाले कसाय भाव को भी मंद से मंदतर मंदतम करना पड़ता है, कृश करना पड़ता है। कसायों का प्रभाव अपने पर न आ पाए, ये सावधानी रखना पड़ती है। इसका नाम जैन परंपरा में संलेखना है। ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि, इसका अभिप्राय ये है कि ज्ञान, ये पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि कर सकता है। तो ध्यान के बल पर चिंतामणि रत्न भी पा सकते हैं और ध्यान से हम खली खंड टुकड़े भी पा सकते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ध्यान के बल पर क्या पाना है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए उपसंहार में क्या लिखा कि सम्यक दर्शन से सर्वार्थ सिद्धि त्रिसुविष्ट पेशु। हाँ, सम्यक दर्शन की महिमा से संसार में सभी प्रयोजनों की पूर्ति हो सकती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की पहली टीका में क्या लिखा? नाम ही सर्वार्थ सिद्धि दिया। नाम क्या है? सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ क्या? सभी प्रकार के अर्थों की यानी प्रयोजनों की सिद्धि जिससे हो सकती है वो सर्वार्थ सिद्धि है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी मुनि बनने के पहले अपने जीवन काल में एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। जैनत्व से कैसे प्रभावित हो गए उसकी भी एक घटना है।
वो बगीचे में एक दिन घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि सांप ने मेंढक को पकड़ लिया और देखते ही देखते उस सर्प ने मेंढक को निगल लिया। इस दृश्य को देख करके उनके मन में वैराग्य का भाव आया। अरे ये संसार विनश्वर है, कोई भरोसा नहीं। देखते देखते घूमने वाला, फिरने वाला, चलने वाला, जीने वाला मेंढक कैसे चला गया, मरण को प्राप्त हो गया, कोई भरोसा नहीं। उनके मन में वैराग्य का भाव आया। देखो, वैराग्य के भाव के लिए जैन होना अजैन होना कोई जरूरी नहीं, देसी होना विदेशी होना कोई जरूरी नहीं, आदमी इंसान होना पशु पक्षी होना कोई जरूरी नहीं। पशु पक्षी को भी कोई घटना विशेष से वैराग्य हो सकता है। क्यों? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग उनके साथ भी हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग तुम्हारे साथ भी हैं। अब अगर तुम्हारे लिए इष्ट का वियोग हो गया तो भले ही थोड़ी देर को, पर विरक्ति का भाव तो आएगा या आकुलता विशेष आएगी। अनिष्ट संयोग हो गया, अरे यार जिससे बचना चाह रहे थे वही हमारे भाग में आ गया, अब इससे बचने का उपाय क्या? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग सभी प्राणियों के साथ लगे हैं। इसमें रागद्वेष भी कर सकता है व्यक्ति और परमार्थ भाव को भी साध सकता है व्यक्ति। तो पूज्यपाद स्वामी के लिए वैराग्य का कारण सर्प के द्वारा मेंढक को निगला जाना बन गया। अब वैराग्य का भाव आ गया तो ये परमार्थ का सच्चा मार्ग कहाँ मिलेगा? तो किसी दिगंबर मुनि से उनका परिचय हुआ और परिचय होने पर फिर उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली, बड़े विद्वान बने, आचार्य बने और उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसा महान ग्रंथ, इष्टोपदेश समाधि तंत्र जैसे महान ग्रंथ लिखे पूज्यपाद स्वामी। ये वैद्य थे तो इन्होंने एक वैद्य का ग्रंथ भी लिखा, आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा। ये बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे तो जैनेन्द्र व्याकरण भी लिखी। और ये बहुत बड़े आध्यात्मिक तत्ववेत्ता थे तो अध्यात्म के लिए इन्होंने इष्टोपदेश जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा। आचार्य श्री हमारे गुरुवर इष्टोपदेश ग्रंथ को लघु समय सार कहते थे। क्या कहते थे? लघु समय सार। सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद आचार्य श्री ने एक एक बार किया। सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद आचार्य श्री ने एक एक बार किया, लेकिन इष्टोपदेश का पद्यानुवाद आचार्य श्री ने 2 बार किया। 2 बार किया। हाँ, आचार्य श्री इष्टोपदेश ग्रंथ को लघु समय सार कहा करते थे। और ऐसा ये लघु समय सार आत्मा की शुद्धि में कारण बनता, वैद्य ग्रंथ शरीर की शुद्धि में कारण बनता, और सर्वार्थ सिद्धि जैसा जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ये ग्रंथ हमारी वाचनिक शुद्धि में कारण बनते। मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि के लिए पूज्यपाद स्वामी ने 3 ग्रंथ लिखे और भी ग्रंथ लिखे। पूज्यपाद इनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम तो इनका देवनंदी था। मूल नाम क्या था? देवनंदी। लेकिन इनको अपने जीवन में ऐसी पाद लेप रिद्धि विद्या प्राप्त हो गई थी कि अगर वो पैरों में थोड़ा सा वो अपने तरीके का कुछ लगा लें अपनी विद्या के बल पर या अपने आयुर्वेद की सिद्धि के बल पर, तो वो आकाश मार्ग से जैसे तुम्हारा प्लेन जा रहा हो ना, ऐसे जाने की क्षमता रखते थे। देवों ने आकर के इस तपस्या के कारण, इस तपोबल के कारण देवों ने आकर के जिनके पैरों की चरणों की पूजा की,
वो आचार्य पूज्यपाद। भक्ति पाठ भी उन्होंने लिखा। संस्कृत की भक्तियां जितनी हैं वो सब पूज्यपाद स्वामी की लिखी हैं, और प्राकृत की जितनी भक्तियां हैं वो सब आचार्य कुंद कुंद स्वामी की लिखी हुई हैं। तो इस तरह से ज्ञान की महिमा आप समझ रहे हो, और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण बनता है, लेकिन ज्ञान हमारा नियंत्रित होना चाहिए, ज्ञान हमारा संयमित होना चाहिए। अकेले ज्ञान की महिमा नहीं है, संयमित ज्ञान की महिमा है। पानी सभी के लिए उपकारक हो जाता है, पर कब? जब नदी का प्रवाह दोनों किनारों से नियंत्रित रहे। नदी का बहाव दोनों किनारों से बंधा रहे तो पानी फिर बहेगा और सभी के काम आएगा। और अगर किनारे टूट गए और पानी का बहाव ज्यादा आ गया और आबादी वाले भाग में पानी चला गया, बस्तियों में चला गया, तो पानी सबको बर्बाद कर देता है। अनियंत्रित ज्ञान विभीषिका फैला देता है, संयमित ज्ञान कल्याणकारी होता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या अगर दुर्जन के पास हो तो विवाद करता है, धन अगर दुर्जन के पास हो तो अहंकार करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, शक्ति अगर दुर्जन के पास हो तो दूसरों को परेशान करता है, दुर्जन के पास है तो उससे बिगाड़ ही बिगाड़ है। धन दुर्जन के पास हो कोई लाभ नहीं, विद्या दुर्जन के पास हो कोई लाभ नहीं, शक्ति दुर्जन के पास हो कोई लाभ नहीं। लेकिन यही तीनों शक्तियां अगर साधु यानी सज्जन के पास हो तो फिर वह क्या करेगा? विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में ज्ञानाय ज्ञान की प्रभावना बढ़ाएगा, और धन है तो दान की प्रभावना बढ़ाएगा, और शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने का काम करेगा। इसलिए चाहे ज्ञान थोड़ा हो और चाहे ज्ञान ज्यादा हो, थोड़े और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान संयमित हो, संस्कारित हो, सम्यक दर्शन के भावों से जुड़ा हो, बस वही ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण है। आप सभी खूब आनंद के साथ प्रातःकालीन बेला में फुल एनर्जी, पूरा डोज दिन भर का खूब आराम से ले रहे हो, और हम भी इस सम्मेद शिखर की तलहटी में बैठ करके पर्वतराज की और आप सबकी पात्रता को देख के, आप सबकी भावना को देख करके, आप सबके पुण्य को देख करके, आप सबके पुण्य से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के आपको ज्ञान का लाभ दे रहे हैं। महावीर भगवान की जय।